सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका क्लास 12 की इंग्लिश को, और इसमें हमने आपको वीडियो 5 दे दी हैं। उसके बाद आप वीडियो नंबर 6 है और डायरेक्ट हम करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे 76 से लेकर और 90 तक सेंटेंस को, और इसमें नए नए कंसेप्ट आपके यूज होंगे और उन कंसेप्ट को मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है उन सेंटेंसों को भी, ठीक है, और इन सेंटेंस के माध्यम से उनको समझ लेना है। और जो रूल लिखाए थे वो भी इसमें काम में आ रहे हैं, और नए जो भी रूल आएंगे उनको भी मैं करा दूंगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। देखिए, इस पहले सेंटेंस में क्या कहा है कि मदर सेड मोना आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल साड़ी फॉर यू। यानी मदर ने कहा मोना से कि मैंने आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदी है। ठीक है, तो मदर सेड मोना, मोना किसके अंदर बंद है? ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, पर हम इसे बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो मदर सेड टू मोना मानेंगे हम। तो क्या लिखेंगे इसे हम? मदर मदर सैड होकर में चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड मोना, मोना दैट लगा दिया कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा है आई, आई किसके साथ चेंज होता है? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में कौन है? मदर, तो मदर के लिए आ जाएगा सी, और ये हैव है तो ये हेड में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। तो उसके बाद वर्ड तो बॉट ही रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म है, और हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। बॉट अ ब्यूटीफुल, तो अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल। ठीक है, अ ब्यूटीफुल साड़ी, तो साड़ी लिख दिया। और यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? तो मोना, मोना के लिए कहा जाएगा हर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को आप कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस इधर में लिख देता हूं। देखिए क्या लिखा है, द टीचर सेड, द टीचर सेड स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? स्टूडेंट को बाहर निकालेंगे, तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट मानेंगे हम। तो द टीचर टोल्ड, टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, दैट आई किसके साथ चेंज होता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? टीचर, तो टीचर के लिए आएगा ही, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है, ही। और ये बाद, ये जो एम है ये किसमें चेंज आएगा? बाद में। बाद गोइंग, बाद किसके अनुसार चेंज आया है? तो ये ही के अनुसार आया बाद। ठीक है, गोइंग टू टीच, तो टीच। ठीक है, टीच के बाद क्या लिखा है? यू, तो यू हमेशा, यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के क्या लगाएंगे? देम, देम, देम अ न्यू लेसन, न्यू लेसन, न्यू लेसन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को दोनों को बना सकते हो। आप चलिए इन्हें रब करते हैं, अगले सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए। अगला सेंटेंस देखिए, यानी आप वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए सेंटेंस अगला देखिए क्या है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि he said to me I will buy a bed for you next week। अब देखिए, उसने कहा कि, उसने मुझसे कहा कि मैं अगले सप्ताह आपके लिए एक बेड खरीद कर दूंगा। तो क्या कर रहा है? ये प्रॉमिस कर रहा है। कैसा भाव आ रहा है? प्रॉमिस का। ऐसे ही भाव आते हैं, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो एडमिट करता है, तो उसके अनुसार ही हम उन्हें लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, तो ही सेड टू मी, तो ही प्रोमिस्ड, उसने क्या कर दिया? मुझसे प्रॉमिस कर दिया। ही प्रोमिस्ड, ही प्रोमिस्ड मी दैट, उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि आई विल बाई, तो आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? ही, तो ही लिख दिया, ही। और ही के बाद बिल, तो बिल किसमें चेंज हो जाएगा? वुड में, तो वुड। और बाई का बाई रहेगा, बाई अ बैट, तो अ बैट फॉर यू। ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में कौन है? मी, तो मी का क्या? मी ऑब्जेक्ट कैसी होता है? आई का। और हमेशा मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? मी, ये कौन? यू किसके साथ चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है हमारा, और मी ऑब्जेक्ट किस किसका होता है? तो ये होता है आई का। ठीक है, तो वही मी का मी रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, मी
ठीक है, बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीक लिखा है, उसे किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे कह रहा है, द बॉय सेड यस आई हैव स्टोलन द बुक। लड़के ने कहा यस मैंने ही बुक चुराई है। तो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। तो क्या करेंगे, द बॉय एक्सेप्टेड, द बॉय एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड दैट, लड़के ने यह स्वीकार किया कि आई हैव स्टोलन द बुक। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। सब्जेक्ट में कौन है, बॉय, बॉय के लिए क्या आ जाएगा, ही। तो ही हैड, हैड हो जाएगा चेंज, हैव का हैड में, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट से सीधा पास्ट परफेक्ट में हम इसे पहुंचा देंगे। ठीक है, स्टोलन, तो स्टोलन थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो हम इसे लगे रहने देंगे। स्टोलन द बुक, तो द बुक लिख दिया मैंने। ठीक है, द बुक हो गया ये सेंटेंस पूरा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि राम सेड टू श्याम यू आर रॉन्ग। तो राम सेड टू श्याम को हम भी लिखते हैं राम टोल्ड, लिखेंगे टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम दैट, राम ने श्याम को बताया कि, अब यहां लिखा है यू, और यू किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में श्याम है तो श्याम के लिए क्या आएगा, ही आर किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाद में चेंज, क्योंकि ही के अनुसार ये बाद आ जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट से ले जाकर पास्ट में सीधा आर का बाद में चेंज मैंने कर दिया। रॉन्ग का रॉन्ग लिखेंगे, रॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो इसमें क्या गया, राम सेड टू श्याम, तो यही है। तो राम टोल्ड श्याम, टोल्ड श्याम, श्याम दैट। ठीक है, दैट, अब क्या, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। सब्जेक्ट में कौन है, राम, तो राम के लिए क्या आ जाएगा, ही आ गया। तो ही एम को बाद में चेंज कर दिया, बाज रॉन्ग, ही बाज रॉन्ग। अब कहोगे आप इसमें सेंटेंस में अंतर क्या है, देखिए यहाँ जो है ना ही, ये ही किसके लिए आया है, श्याम के लिए आया है या राम के लिए आया है, हमें नहीं मालूम। अगर हम यही सेंटेंस देख रहे हैं डायरेक्ट, तो अगर हमें चेंज करना आ रहा है तो हमें तो मालूम है भैया ये किसके लिए आया है, पर दूसरे को कैसे तुम बताओगे ये किसके लिए आया है। तो क्या करना है, जिसके लिए भी आया है उसका यहाँ कोष्टक में आप नाम लिख देना। किसके लिए आया है, श्याम के लिए, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देगा, श्याम। और यहाँ ये ही किसके लिए आया है, तो ये आया है राम के लिए, क्योंकि हमने से राम किसके अनुसार चेंज किया था, राम के अनुसार। तो राम के लिए तो ये आया, तो हम यहाँ ही के इधर ऐसे कोष्टक में नाम लिखेंगे ये। ठीक है, ये वाला है। इस तरीके से यही अंतर है इन दोनों सेंटेंसों में। चलिए अब इनको मिटा के अगले सेंटेंस करते हैं। ठीक है, तो हमने साफ कर दिया। देखिए इसके बाद देखिए अगले सेंटेंस को हम करेंगे। ठीक है, देखो सेंटेंस देखिए, द हर्मिट सेड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हर्मिट ने क्या किया, साधु ने क्या कहा कि हम सभी किसकी संतान है, भगवान की संतान है। तो ये क्या कर रहे हैं, पूरी मानव जाति के लिए कह रहे हैं कि हम सब लोग जो हैं बने हुए हैं, जो हमें भगवान ने मतलब इस धरती पर भेजा है, तो हम किसकी संतान है, भगवान की संतान है। भगवान ने हमें जन्म दिया तभी तो हम आए थे। ठीक है, तो क्या है, ये पूरी एक मानव जाति के लिए कर रहा है, तो इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसे हम कैसा मानेंगे, इसे हम पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ मानेंगे। ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ट्रुथ में ले जाएंगे, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे सीधा, द हर्मिट, हर्मिट। ठीक है, सैड तो सैड लिख दिया, सैड दैट, हर्मिट ने कहा कि वी आर, तो लिख के जाओ सीधा, वी आर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ऐसा ही लिखा जाएगा सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस, माय फादर सेड आवर कंट्री इज इंडिया। हमारी जो कंट्री है, जो मतलब देश है, वो भारत है। एंड वी आर इंडियंस, और हम क्या है, भारतीय हैं। तो ये भी क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह हम ले जाएंगे इसे भी। ठीक है, ये भी एक पूरी जाति के लिए, मानव जाति के लिए बताया हुआ है इन्होंने, इसलिए हम इसे सेम टू सेम रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे माई फादर, तो माई फादर, माई फादर सेड दैट, said that, my father said that our country, सीधा लिखेंगे our country, country is
आर कंट्री इज इंडिया, तो इंडिया लिखेंगे, आर कंट्री इज इंडिया, आर कंट्री एंड इंडिया एंड बी, तो बी, बी आर, तो बी आर इंडियन, तो इंडियन, सेम टू सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं करना हमको, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, उतार लीजिए, इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को रोक के उतारिए सेंटेंस को, रब कर दिया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, तो यहाँ तक मेरे हो चुके हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे 84, 84 क्या कह रहा है, माय फादर ऑफन सेज टू मी, मेरे पिताजी प्रायः मुझसे क्या कहते हैं, अक्सर मुझसे क्या कहते हैं कि यू शुड वर्क हार्ड नाउ, कि तुम्हें अब कठिन कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, फ्यूचर टेंस का हो, तो इसमें जो निकटता वाले वर्ड होते हैं हम उन्हें दूर नहीं करते, क्या नहीं करते, जब टेंस प्रेजेंट टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जब वो प्रेजेंट टेंस की या फ्यूचर टेंस की होगी, तो उसमें जो निकटता वाले वर्ड होते हैं उन्हें हम दूर नहीं करते, यानी यहाँ हम नाव का अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस, ये अपना नियम लिख लेना आप, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे सीधा, माई फादर, माई फादर, माई फादर ऑफन, तो ऑफन, ऑफन सेज टू मी, तो सेज टू किसमें चेंज हो जाएगा, टेल्स में, टेल्स मी दैट, मेरे पिताजी मुझे प्राय बताते हैं, यू किसके साथ चेंज होगा, तो यू होगा हमेशा ऑब्जेक्ट में, कौन है, मी, तो मी का क्या करते हैं, आई, आई शुड किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शुड, तो शुड का शुड ही रहेगा, ठीक है, शुड किसमें चेंज हो जाएगा, शुड, ठीक है, शुड वर्क, तो वर्क, वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड, और नाव का नाव ही रहेगा, देन मत कर देना, ठीक है। यही सेंटेंस में मैंने बताया आपको, नाव का नाव ही रहेगा। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखेंगे, पहले से रब करेंगे सेंटेंस को, और ऊपर वाले भी रब करेंगे, क्योंकि अब आपको ऊपर में लिख के दिखाऊंगा इधर, ठीक है। यहाँ से लेटर वाला 85, तो यहाँ तक मैं इन्हें गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से कर दिए रब, जो को आपको दिक्कत ना हो इन्हें समझने में, ठीक है। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा ऊपर की साइड से, चलिए देखिए क्या सेंटेंस कह रहा है। तो सेंटेंस नंबर 85, 85 कह रहा है, यू हैव टू टाइप दिस लेटर, तुम्हें यह लेटर टाइप करना पड़ेगा, या दीज लेटर्स, ये लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, सेड, ही सेड, उसने कहा, तो ठीक है। तो हम भी यहां से करते हैं, ही सेड, सेड दैट, उसने कहा कि, ठीक है। अब देखिए ये जो लेटर है, लेटर अभी क्या है ये, तो ये जो लेटर है वो अभी नाउन का काम कर रहा है, नाउन है, और नाउन से पहले ये किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, किसके, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देखो तो ये भी एडजेक्टिव है और ये नाउन है आपका, ठीक है। तो अब क्या करने पड़ेंगे, जब ये एडजेक्टिव के रूप में दिस काम करने लगता है, दिस काम करने लगता है या दीज काम करने लगता है, दोनों में से कोई भी, तो इन्हें हम चेंज कर देते हैं दा में, ठीक है। इसमें दा में चेंज कर देते हैं, ये आप नियम लिख लेना अपना, ठीक है। जब जब ये दिस और दीज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे होते हैं तो इन्हें हम दा में चेंज कर देते हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, तो इस तरीके से, ही सेड दैट, दैट तक हो गया, यू किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो मान लो क्या जाता मेरा, ठीक है, ही है, तो ही कौन से पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, ऑब्जेक्ट किसका मानेगा, फर्स्ट पर्सन का, तो इसे हम मिटाते हैं, हम पहले मानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मानेंगे किस पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट मानेंगे हम किसका, हम मानेंगे इसको फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, इसको फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि मैंने बताया था जब यू आता है, सेकंड पर्सन आता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तभी हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। अगर ये नहीं होता और ही या और कुछ होता तो हमें ऑब्जेक्ट मानने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, he told me that you किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो आई बना दिया, ठीक है। आई हैव किसमें चेंज हो जाएगा, हैड में, आई हैड टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप दिस को किसमें कर देंगे, द में, तो द लेटर
द लेटर, ठीक है, ऑब्लिक क्या लिखेंगे, द लेटर्स, लेटर्स, ठीक है, द लेटर्स, द लेटर्स हो गया खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 86। 86 में कह रहा है ही सेड आई सी यू दिस इवनिंग। क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा, लड़की है ये, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें शाम में देख लूंगी। क्या है ये धमकी है, ठीक है। क्या है, मैं तुम्हें शाम में देख लूंगी। जैसे मैंने कहा आई विल सी यू अगेन, मैं तुम्हें फिर देख लूंगा। अभी तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अभी मैं मूड में नहीं हूँ, ठीक है, वरना मैं तुम्हें तो पीट डालूंगा शाम को, ठीक है। तो क्या है, ये क्या कह रही है, आई विल सी यू दिस इवनिंग, मैं तुम्हें सामने देख लूंगी, तुम कितने पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए, तो ही सी सेड, तो हम भी लिखेंगे सी सेड, तो सी सेड दैट, ठीक है, सी सेड दैट आई, ठीक है। तो ये हम इसे चाय माने सेल, चाय माने हम इसे बिल, हम करेंगे वुड में ही चेंज इसे, ठीक है, वुड में ही चेंज करेंगे। तो ही किसके अनुसार चेंज होता है, आई किसके अनुसार चेंज होता है, आई होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन बैठे हुए हैं, सी बैठी हुई है, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे, सी। और इस बिल को या वुड जो भी है यहाँ, या बिल सेल कुछ भी हो, ये हम नहीं यहाँ बता सकते कि बिल है सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे वुड में ही चेंज करेंगे, वुड सी, तो सी का सी रहेगा, तो फर्स्ट फॉर्म में लगती है। सी यू, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है भैया, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमने नहीं माना ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो नहीं माना चाहिए, हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसे चेंज करना है तो। और नहीं तो आप मत ऑब्जेक्ट मानो, तो इसे यू रहने दो, यू, ठीक है। क्या कहा, ही सी सेड दैट सी वुड सी वुड सी यू, सी वुड सी यू कहाँ देख लेगी, फिर इसने लिखा है, ठीक है, हाँ, दिस इवनिंग। अब इवनिंग क्या है, इवनिंग एक नाउन है, और नाउन से पहले आया है दिस। जब नाउन से पहले दिस आता है, जब नाउन से पहले, इधर मैं लिख देता हूं, नाउन से पहले क्या आता है, दिस। दिस किसका काम करेगा, ये करेगा आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का, ठीक है, एडजेक्टिव। और जब ये नाउन से जस्ट पहले आ जाता है, इससे पहले नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है, दिस, दिस आ गया नाउन से पहले, तो इसे किस में चेंज कर देंगे, फिर हम इसे कर देंगे दैट में चेंज, ठीक है, दैट में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या कह रहा है, सी सेड आई विल सी यू दिस इवनिंग। क्या कह रहा है, ये लड़की कह रही है कि मैं तुम्हें शाम में देख लूंगी, इवनिंग के टाइम में देख लूंगी, ठीक है। तो क्या है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसे भी चेंज करते हैं। तो क्या है, सी सेड आई आई विल सी यू दिस इवनिंग, में इस शाम में आपको देख लूंगी, यानी सी सेड, तो सी सेड को हम चेंज करेंगे, तो इसका रहेगा वही सेंटेंस लिखे कर रहा है। तो देखिए अब नंबर क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 86 में क्या कह रहा है, सी सेड आई विल सी यू दिस इवनिंग, ठीक है। अब ये कह रही है कि मैं तुम्हें शाम में देख लूंगी, यानी शाम में, ठीक है। तो क्या करना है, इसे भी हमें चेंज करना है। देखिए यहाँ पे एक यू दिया हुआ है, यू। अब यू किसके अनुसार हमेशा चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं इधर। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इधर, तो क्या करोगे आप, इसे किस में चेंज करोगे, ठीक है। तो आप इसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो कि यहाँ फर्स्ट पर्सन का हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी सेड टू मी, ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस लिखा हुआ, सी सेड टू मी, सेंटेंस लिखा हुआ सी सेड टू मी, ऐसा हम मानते हैं। तो इसे करते हैं, सी टोल्ड मी दैट, तो आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है, तो सी रह जाएगा, सी। और बिल या ये सेल होगी, कुछ भी ऐसे करेंगे, पर हम वुड नहीं चाहिए, इसमें वुड सी, तो सी। और यू हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के में, ऑब्जेक्ट में मी है, ठीक है, तो मी रख देंगे इधर, देखो मी आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, आई का, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस ही हमें यहाँ रखना था, ठीक है, तो मी हो गया।
मी के बाद क्या है, दिस इवनिंग, दिस इवनिंग तो क्या हो जाएगा, इस जो दिस इवनिंग, इस शाम को वो देख लेगी। अब देखिए जो इवनिंग है, इवनिंग क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। पर जब ये जो इवनिंग है ये समय बता रही है, जब समय बताता है तो हमें ये जो दैट है, ये जो दिस है, दिस, जिसको हम किसमें चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं जब समय बताता है तो। दैट इवनिंग, ठीक है, इवनिंग, ऐसे इसको चेंज कर देंगे हम, ठीक है। किसको दैट में किसमें चेंज कर देंगे, जिसको दैट में चेंज कर देंगे, ठीक। अगला सेंटेंस देखिए, ये हो गया आपका 86, 87 देखिए क्या सेंटेंस कह रहा है, देखिए। द टॉर्टोइस सेड टू हेयर, यानी कछुए ने खरगोश से कहा, इफ यू एग्री टू हैव अ रेस विद मी, यदि तुम मेरे साथ रेस करने के लिए तैयार हो, एग्री हो, तो आई सेल बीट यू, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पीटूंगा, या मैं तुम्हें हरा दूंगा, बीट कर दूंगा, ठीक है। पीटने का अर्थ नहीं है, हराने का अर्थ है। देखिए अब आगे यहाँ पे क्या लिखा था, टॉर्टोइस सेड टू हेयर, तो हम भी लिखते हैं द टॉर्टोइस, द टॉर्टोइस टोल्ड, टोल्ड हेयर, ठीक है, दैट टॉर्टोइस टोल्ड हेयर दैट इफ यू एग्री एग्री टू हैव अ रेस विद मी। एक सेंटेंस तो ऐसे बना सकते हैं, सेंटेंस है क्या लिखेंगे, इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, ये यू ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में कौन है, हेयर, ठीक है, कौन है, हेयर, तो यहाँ पे यू के लिए हेयर है, हेयर के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे कर देते हैं हेयर के लिए, तो यहाँ पे ये जानवर है इसके लिए भी हम कर देते हैं ही, ठीक है, तो ही एग्री टू हैव, तो ही एग्रीड, क्या हो जाएगा, एग्रीड, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, एग्रीड टू हैव अ रेस विद, और मी किसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में कौन, टॉर्टोइस, हेम, हेम हो गया, हेम के बाद लगा दिया हमने यहाँ कॉमा, जो लगा था कॉमा लगा दिया, आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में टॉर्टोइस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ही सेल, सेल को किसमें करते हैं, वुड में चेंज, ही वुड बीट, और यहाँ यू ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ भी आएगा हिम। अब देखिए, अब हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा ही किसके लिए आया, ये किसके लिए आया, तो वही मैंने बताया था कोष्टक में लिखना है, ठीक है। तो ये ही किसके लिए आया है, ये जो ही था वो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ हेयर के लिए, तो यहाँ पे हम एक कोष्टक चालू करके क्या लिखेंगे, हेयर, ठीक है, हेयर। अब अगला जो इधर हिम है, हिम ये किसके लिए आया है, तो रेस विद हिम, रेस विद मी, तो मी किसके अनुसार चेंज हुआ, मी हुआ सब्जेक्ट अनुसार चेंज, और सब्जेक्ट अनुसार चेंज हुआ तो यहाँ कौन है, ये टॉर्टोइज है, ठीक है, टॉर्टोइज, ठीक है, तो इसके लिए ये आया हुआ है। अब ही है, ही किसके लिए आया हुआ है, तो ही है, ये सब्जेक्ट अनुसार चेंज हुआ पहले वाले के, तो ये भी टॉर्टोइज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पूरे को चेंज कर सकते हो, एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, और एक इस तरीके से लिख सकते हो, चलो वो भी बताता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ, देखिए एक इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख दिया, और इस सेंटेंस को क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा सेंटेंस आ जाएगा, यहाँ दैट के बाद में बताता हूँ, ठीक है, दैट के बाद में आपको बताता हूँ कैसे चेंज करना है, ही वुड बीट, कौन से चेंज करना है, यहाँ से लेना है सेंटेंस को, यहाँ से, तो क्या लगेंगे, तो ही कौन है, ही सब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ, टॉर्टोइज है, ठीक है, तो टॉर्टोइज बोलेंगे, टॉर्टोइज, ही कौन है, टॉर्टोइज है, ही वुड, तो वुड लिख दिया, ही वुड बीट, तो बीट, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में कौन है, खरगोश, तो हिम, तो यहाँ लिखेंगे हेयर, फिर क्या लिखेंगे, हेयर लिखेंगे, किसके अनुसार चेंज हुआ, ये यू होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, हेयर, तो यहाँ पे मैंने हेयर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको हेयर लिखना है, यहाँ पे आया हेयर, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, इफ, अब इफ लगा के आपको सेंटेंस को पूरा कर देना है, तो इफ के बाद आपका सीधा ये सेंटेंस आ जाएगा, इफ ही कौन है, हेयर है, हेयर एग्रीड
ठीक है, टू हैव अ रेस विद हिम। तो हिम किसके लिए आया? टॉर्टोइज के लिए। इस तरीके से आप सेंटेंस, इस तरीके से अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है कंपैरिजन इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाओ। आप कौन सा वाला? ये दूसरे तरीके का। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, किसी भी प्रकार का बनाओ, आप भी इच्छा है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, इसे भी मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या क्या हुआ है देखिए। सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे देखिए, द ओल्ड मैन सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। जब बिल्ली चली जाएगी तो जो चूहे हैं वो क्या करेंगे? खेलने लगेंगे। तो क्या करना है हमें, इसका बनाना है। तो ये है 88, लिखा है द ओल्ड मैन सैड लिख देंगे, सैड दैट वैन, एक तो सीधा वैन से बना दो, या फिर आप ऐसा करो इधर से पीछे से इससे पहले उठा लो। क्या लिखेंगे? द माइस थर्ड पर्सन है, इसे चेंज करना ही नहीं है। द माइस बिल का किसमें हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा। वुड माइस वुड प्ले लिख दिया, प्ले। अब लगा देंगे हम वैन, ये यहां से चालू हुआ। वैन द कैट बाज, क्या हो जाएगा? बाज अवे। ठीक है, बस इस तरीके से बन जाएगा ये सेंटेंस पूरा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 89 क्या कह रहा है? सी सेड टू मी यस्टरडे, उसने मुझसे कल कहा। तो सी टोल्ड मी यस्टरडे, ठीक है, सी टोल्ड मी यस्टरडे को चेंज नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर नहीं है। ठीक है, तो दैट आई विल, तो आई विल, तो आई किसके? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। सब्जेक्ट में कौन है? सी, तो सी लिखेंगे, सी वुड रिटर्न। ठीक है, सी वुड रिटर्न। ठीक है, सी वुड रिटर्न योर किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? मी। तो मी का पॉसेसिव केस क्या होता है? मी का पॉसेसिव केस होता है माई। ठीक है, माई नोटबुक टुमारो को क्या लगा देंगे? द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन में क्या हुआ है? द गर्ल सेड फादर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो द गर्ल सेड टू फादर नहीं है सर, फादर अंदर है, अंदर से बाहर निकाल लो इनको। ठीक है, ऐसे सेंटेंस और भी मैंने आपको कराए हैं, इन्हें हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे द गर्ल सेड टू, मानेंगे सेड टू फादर। ठीक है, तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड फादर दैट। ठीक है, अब देखिए आई सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में कौन है? गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या आएगा? सी, और डू किसमें हो जाएगा चेंज? तो ये हो जाएगा डिड में। डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, क्या है? दिस चैप्टर, तो दिस चैप्टर को क्या करेंगे? दैट चैप्टर, चेंज कर देते, दैट चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसों को बना सकते हो। ठीक है, तो आज आपके 90 तक को सेंटेंस हो गए। अब आपका कल होगा इंटेरोगेटिव पार्ट आपका चालू, ये असर्टिव खत्म हो गया, और इंटेरोगेटिव आपको बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव के आप जो सेंटेंस होंगे उनको आप कैसे चेंज कर सकते हो। नियम लिखा दूंगा, उससे आप अच्छी तरह से उन्हें याद कर लेना। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको चलाएंगे। तो इस वीडियो में रहने देते इतना ही, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।